बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर और खूबसूरत और बड़ी होने वाली है। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक नौजवान काम की तलाश में इस गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तो रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा व्यक्ति जो है, 2-3 थैलियां उसने उठाए हुए हैं, थैले उसने उठाए हुए हैं और वो भी चला हुआ है। तो वो उसके पास गया और बोलता है कि बाबा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं, आपका आधा थैला मुझे पकड़ा दो, आपको चलने में आसानी हो जाएगी। तो उस बुजुर्ग आदमी ने अपने थैलों को जोर से जफ्फी डाली। वो, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपने थैले। अरे बाबा मत टेंशन लो, मैं ईमानदार आदमी हूं, आपके थैले लेके कहीं नहीं जाऊंगा, हल्का फुल्का मुस्कुराते उस लड़के ने बोला। तो बाबा थोड़ा सा कन्विंस हो गया कि भाई रास्ता अकेला है, साथ मिल जाएगा, थोड़ा सामान भी उठा लेगा तो चलेगा। लेकिन बाबा ने एक बड़ी प्यारी कंडीशन क्या रखी, बोलते भाई सामान तो तू मेरा उठा ले, लेकिन मैं फ्री में काम नहीं करता हूँ, इस सामान में से एक सिक्का जो है मैं तेरे को देने वाला हूँ। तो लड़का बड़ा खुश हो गया कि भाई सामान के उठाने के मेरे को पैसे भी मिलेंगे, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। एंड ही गॉट वेरी हैप्पी। अब चलते चलते वो एक जगह ऐसे पहुंचे जहां पे एक छोटी सी नदी थी। नदी को देखकर बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा घबरा गया कि यार मुझसे पार नहीं होगी। तो उसने बोला कि बेटा एक काम करो, तू जा, मैं अभी यहीं रुकता हूँ। तो लड़के ने बोला सोच लो बाबा, मैं ले जाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। वो तो नहीं नहीं, तो एक काम कर, तू जा। बाबा ने अपना थैला वापस लिया, उसमें से एक सिक्का निकाला और लड़के को दे दिया। लड़के ने सिक्का देखा, बहुत खुश, मजा आ गया। लड़का जैसे ही नदी की तरफ गया तो उसको फिर भी लगा कि यार एक बार मैं बाबा को समझा दूं कि हो जाएगी पार, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। वो वापस आया और फिर बाबा को बोलता है, बाबा नदी का पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, आप आराम से पार कर लोगे, मेरा हाथ पकड़ोगे, सामान में उठा लेता हूँ, पार हो जाएगा, मत टेंशन लो। तो बाबा थोड़ा सा कन्विंस हो गया और उस बाबा ने 2 थैले उसको पकड़ा दिए। बाबा ने बोला, मेरे को ना नदी ने ठीक ठाक पार करवा दियो, इस दूसरे थैले में से भी एक सिक्का मैं तेरे को दे दूंगा। तो लड़का बड़ा खुश हो गया, बोला यार ये तो मजा आ गया, आज 2-2 सिक्के हो जाएंगे मेरे पास, दैट्स रियली गुड। धीरे धीरे उसने बाबा को नदी पार करवा दी। नदी पार करते ही बाबा ने दूसरा थैला खोला, उसमें से चांदी का सिक्का निकला। उसने वो चांदी का सिक्का जो है वो लड़के को दे दिया। लड़का सोच में पड़ गया, यार क्या बात हो गई, आज तो मेरी किस्मत खुल गई है, ये तो मजा आ गया जिंदगी का, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि सुबह निकला था क्या सोच के, शाम तक होते होते तो मैं अमीर आदमी बन गया। और वो मुस्कुराता हुआ आगे चल पड़ा। धीरे धीरे चलते चलते वहां एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां थोड़ी सी पहाड़ी सी थी। पहाड़ी को देखकर फिर बाबा थोड़ा सा, जो बुजुर्ग आदमी है वो थोड़ा सा घबराया। बट ये नौजवान व्यक्ति क्या बोलता है, कहता बाबा टेंशन की जरूरत नहीं है, तू मुझे तीसरा थैला भी पकड़ा दे और मैं तेरे को पहाड़ी भी पार करा दूंगा, घबराना मत। बुजुर्ग आदमी तीसरे थैले को बड़ा जोर से कस के पकड़ लेता है। वो सोचता है कि यार ये दूं कि ना दूं। बट फिर अगेन वो लड़का कन्विंस कर देता है कि बाबा तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ईमानदार बच्चा हूं, तेरे को टेंशन किस बात की है। तो बाबा फिर कन्विंस हो गया कि लड़का तो ठीक है और उसने उसको तीसरा थैला भी दे दिया। तो लड़का बड़ा मजाक में बोलता, कहता बाबा इसमें से भी सिक्का मिलेगा क्या मुझे। बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, इसमें से भी मिलेगा। और धीरे धीरे वो लोग पहाड़ी चढ़ने लग पड़े। और जब वो पहाड़ी चढ़ रहे थे तो लड़के के दिमाग में आया कि यार पहले इसने मेरे को एक ऑर्डिनरी सिक्का दिया, फिर उसके बाद इसने मुझे चांदी का सिक्का दिया, तीसरे बैग में हो ना हो सोने के सिक्के होंगे। इतने सारे सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का, सोने के सिक्कों का ये बुजुर्ग आदमी करेगा क्या, इसके किस काम के। मैं अपनी जिंदगी खूबसूरत कर सकता हूँ, मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, मैं बढ़िया जिंदगी जी सकता हूँ। और जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो धीरे 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 आगे निकल गया। अब बाबा जो है वो पेसअप करने की कोशिश करे, बट ये लड़का बहुत तेजी से आगे निकल गया और एक जगह जाके छुप के बैठ गया और चेक करने लगा कि बैग्स में है क्या। और उसने जैसे ही पहला बैग खोला उसके अंदर पत्थर, दूसरा बैग खोला उसमें भी पत्थर, तीसरा बैग खोला उसमें भी पत्थर। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा ने मुझे सिक्के दिए थे, चांदी के सिक्के दिए थे, तब तो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, सिक्कों से भरा हुआ था, तीसरा वाला सोने के सिक्कों से भरा होना चाहिए था, बट तीनों में पत्थर कहां से आ गए। उसको बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ा रियलाइजेशन भी हुई कि यार मैंने इन पत्थरों के चक्कर में एक बुजुर्ग आदमी के साथ पाप कर दिया, उसको धोखा दे दिया। उसने वापस थैलों को बंद किया और वापस बाबा की तरफ चला गया। बाबा को तो मालूम नहीं कि थैलों को चेक कर चुका है। जैसे ही गांव पहुंचे बाबा ने तीसरा थैला खोला, उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला और लड़के को दे दिया। तो लड़का बोलता है, बाबा ये सोने का सिक्का कहां से आया है। कहता है इस थैले में से आया, और किस में से आना था। बोलता बट इसमें तो पत्थर थे। तो बाबा बड़ा मुस्कुराया, कहता तेरे को मालूम है कि इसमें पत्थर थे। कहता हाँ बाबा, तीनों थैलों में पत्थर थे और मुझे माफ कर देना। उसने पूरी बात समझा दी कि बाबा मेरे दिल में पाप आ गया था, मैंने सोचा कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैं तेरा सामान लेके भाग जाऊंगा। तो बुजुर्ग आदमी ने बड़े प्यार से समझाया, जो बात आपको और हमको भी समझनी है। कहता ये जो बैग है ना, मेरे हाथ में ही सोने के सिक्के हो गए, बट तेरे हाथ में ही जाते हुए पत्थर हो जाते थे, उसकी एक वजह है।
तो बाबा ऐसे कैसे हो सकता है कि सोने के सिक्के पत्थर हो जाए, पत्थर जो है वो सोने का सिक्का हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाबा ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला कि ये नियत और कर्मों से निर्धारित होता है कि आप पत्थरों को सोना बना दोगे और सोने को आप पत्थर बना सकते हो। तो लड़का जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि बाबा आप कहना क्या चाह रहे हो? तो बाबा बोलता है कि आपकी अच्छी नीयत, आपके अच्छे कर्म एक अच्छी नीति के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपकी नियति, आपका फ्यूचर बनाते हैं। बुरे कर्म, बुरी नीति भी आपकी नियति को निर्धारित करती है। सिर्फ फर्क पड़ता है आपकी अच्छी नियत के ऊपर। अगर आपकी नियत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीति अच्छी है, तो आपकी नियति हमेशा अच्छी रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी इस बुजुर्ग आदमी से ये चीज सीखने को मिलती है कि हमें जो भी कर्म करने हैं वो अच्छी नियत के साथ करने हैं, अच्छी नीति के साथ करने हैं। तो हमारी नियति, हमारा फ्यूचर, हमारी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत हो सकती है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इसको जरूर 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 शेयर कर देना, सो दैट बाकियों का फायदा हो जाए और मेरा चैनल थोड़ा सा और ग्रो कर जाए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो जरूर करें और प्लीज हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।